अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माजिद इकबाल और आप देख रहे हैं पीपीएससी टेस्ट क्रैकर। आप आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं पीपीएससी, पीएमएस, सीएसएस और इस तरह के दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो जैसे पीपीएससी वगैरह का अगर आपने एक आधी अटैम्प्ट दी है पीपीएससी की, तो आपको पता होगा कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस की नेचर को, एस्पेक्ट्स को घुमा फिरा कर डिस्कस करता है। मतलब एक क्वेश्चन एक ही होता है, कभी वो उसका बैकग्राउंड पूछ लेता है, कभी वो कौन सा पार्ट उसका देख लेता है, तो कभी कौन सा पार्ट देख लेता है। तो हम इसे इसी तरह से डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। पाक स्टेट इंडिया को किससे सेपरेट करता है? तो पहले तो आपको स्टेट का पता होना चाहिए। स्टेट बेसिकली नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में ज्वाइन करता है, आपस में कनेक्ट करता है और दो बड़े लैंड मासेस को आपस में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर वो यही पूछ रहा है कि इंडिया का जो लैंड मास है उसको ये कौन से दूसरे लैंड मास से डिवाइड करता है। तो इट डिवाइड्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। ये इंडिया को श्रीलंका से डिवाइड करता है और ये कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को पाक बे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आइलैंड ऑफ एल्समेयर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। जो आइलैंड है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आइलैंड क्या है। आइलैंड को उर्दू में जजीरा कहते हैं और ये बेसिकली एक ऐसा ज़मीन का कता होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो आइलैंड ऑफ एल्समेयर इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। एल्समेयर का आइलैंड जो है वो कौन सी कंट्री में लाया करता है? तो इट इज़ लोकेटेड इन कनाडा। ये कनाडा में लाया करता है। और अगर इसको डिटेल से देखें तो आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है क्वीन एलिज़ाबेथन आइलैंड का और ये लोकेटेड है जी कनाडा की टेरिटरी में। और कनाडा की टेरिटरी के जो है ग्रीनलैंड जो है उसके नॉर्थ कोस्ट पे ये जो है लोकेटेड है। और इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर वाइकिंग्स जो है 10th सेंचुरी में आया करते थे और एक्सप्लोरर विलियम बैफन जो है उसने इसको देखा था 1616 में और 1852 में इसका नाम सर एडवर्ड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैन एंड चिकन आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। हैन एंड चिकन आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द शैलोएस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट लेक्स कितनी हैं और ये कहाँ पर लाया करती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में हैं। तो ग्रेट लेक्स बेसिकली 5 हैं और ये कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की हैं। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट लेक्स हैं और उनके नाम जो हैं वो अलहदा से आप नोट डाउन कर लें। पहली है लेक एरी है, लेक ह्यूरॉन है, लेक ओंटारियो है, लेक मैगेशियन है। 4 तो ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं और 5वां जो है उसका नाम है लेक सुपीरियर। मतलब ये 5 लेक्स हैं ग्रेट लेक्स का नाम जिन्हें दिया जाता है और ये नॉर्थ अमेरिका में। और यहाँ उन्होंने पूछा है कि इन ग्रेट लेक्स में सबसे ज़्यादा शैलोएस्ट कौन सी है। शैलोएस्ट का मतलब कम, सबसे ज़्यादा कम वाटर किसके अंदर है? तो लेक एरी। आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ग्रेट लेक्स हैज़ द लार्जेस्ट सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर उसने पूछा है कि वो जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका है? तो लेक सुपीरियर इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर। लेक सुपीरियर का सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट करेबियन आइलैंड। करेबियन कौन सा सबसे बड़ा करेबियन आइलैंड है? तो ये करेबियन कौन सा एरिया है? ये बेसिकली सेंट्रल अमेरिका का एरिया है। मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में आता है, जहाँ पर आपने मोस्टली वो कंट्रीज सुनी होगी, वेस्ट इंडीज़ और जमीका वगैरह। तो इसका सबसे बड़ा जो विच इज़ द लार्जेस्ट करेबियन आइलैंड, तो क्यूबा इज़ द लार्जेस्ट करेबियन आइलैंड। नेक्स्ट आंसर नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच 2 कंट्रीज डज ज्यूटलैंड बिलोंग। ज्यूटलैंड बेसिकली एक पेनिनसुला है और पेनिनसुला क्या होता है? आइलैंड वो होता है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा होता है और पेनिनसुला एक ऐसा ज़मीन का कता होता है जिसको 3 तरफ से पानी ने घेरा होता है और एक साइड से ये ज़मीन से जुड़ा होता है, किसी लैंड मास से जुड़ा होता है। तो ज्यूटलैंड जो है ये कौन सी 2 कंट्री से बिलोंग करता है? तो इट बिलोंग्स टू डेनमार्क एंड जर्मनी। आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डेनमार्क एंड जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरियन सी। पहले तो आपको पता होना चाहिए मेडिटेरियन सी जो है यूरोप से निकलता है, ये तुर्किया का जो है उसके और ग्रीस वगैरह के दरमियान में आता है और ये यूरोप से आगे फिर एशिया और एशिया के बाद अफ्रीका और यूरोप के दरमियान जो है ये बाउंड्री बनाता है। और इसका वाटर जो है यहाँ से निकल कर वो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर स्ट्रेट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके ज़रिए जो है वो चला जाता है
अटलांटिक ओशन में, मतलब गिब्राल्टर स्ट्रेट जो है अटलांटिक ओशन और जो है मेडिटेरियन सी इन दोनों को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि मेडिटेरियन सी जो है इसका लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो सिसिली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंड लॉक कंट्री। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका बॉर्डर चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो, मतलब कि उसके बॉर्डर के साथ कोई वाटर बॉडी ना हो, लाइक दैट जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साउथ में जो है अरेबियन सी है, मतलब पाकिस्तान का बॉर्डर अरेबियन सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान तो वो नहीं है, लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो कोई भी ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ कंट्रीज़ हों और वो उसका बॉर्डर जो है ज़मीन के साथ जुड़ा हो, किसी वाटर बॉडी के साथ ना जुड़ा हो, तो उसे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये एक यूरोपियन कंट्री है। आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और ये हमारी स्लाइड का आज का आखिरी क्वेश्चन है। विच कंट्रीज लाई ऑन द बल्कान पेनिनसुला। पेनिनसुला के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि पेनिनसुला एक ऐसी वाटर बॉडी, एक ऐसा लैंड मास होता है जिसको तीन तरफ से पानी ने और एक तरफ से ज़मीन ने घेरा होता है, एक तरफ से वो ज़मीन से अटैच होता है। तो विच कंट्रीज लाई ऑन द बल्कान पेनिनसुला, राइट आंसर इज़ आंसर नंबर डी, अल्बानिया एंड मैकेडोनिया। अल्बानिया और मैकेडोनिया जो है ये बल्कान पेनिनसुला पर लाई करती हैं। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप इसे मज़ीद देखें, बार बार देखें और नोट बनाना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।